औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ी सदर आल जे के बारबर्स इंस्टीट्यूशन में इजाज़त मतरेशी आज़ाद कश्मीर के मोहतरम प्राइम मिनिस्टर जनाब राजा मोहम्मद फ़ारूक अब्दुल खान साहब आपसे मुखातिब हूँ। जनाब वाला, जिस तरह से आप जानते हैं कि अरसा 2 साल से आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जो लॉकडाउन का सिलसिला तसलसल है, ये चल रहा है। लेकिन जो स्टेबल मुल्क हैं वो अपनी आवाम के लिए सहूलतें मुहैया करते हैं, उनको रिलीफ देते हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर वो दुनिया का शायद वो वाहिद खित्ता है कि जहाँ जो हेयर ड्रेसर बरादरी है, इसको शायद इंसानी तसव्वुर नहीं किया जाता। कोरोना तो बाद में मारेगा, लेकिन उससे पहले आपने 100% यकीन बनाया कि इन मजलूम लोगों को भूख मारे। मैं जनाब ज़ीद आज़म साहब आपसे इंतहाई अदब और आजिज़ी के साथ मुखातिब हूँ कि जनाब वाला, ये जो आप सब जानते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर बसने वाले तो सभी लोग जानते हैं, और जितने भी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासी पार्टियाँ हैं उन सबसे मुखातिब हूँ कि जनाब हमारा काम जो होता है ईद से 2-3 दिन, ये जो 25, 26, 27 रमज़ान तक हमारा ये जो काम होता है, तो उससे पहले ही आपने आके तो एक लॉकडाउन लगा लिया और उसमें फिर आपने ये पूरा सामान मुहैया कर लिया। और हमें ये कहने में हम आज़ाद हैं कि मुझे आज ये लगता है कि ये जो आज़ाद कश्मीर के हेयर ड्रेसर हैं, इस रियासत के अंदर ना तो कोई इनके हुकूक हैं, ना तो इनके कोई राइट्स हैं, और ना ही रियासत के अंदर अवानो बाला से लेके आप अवानो बाला जितने भी आप जिम्मेदारान हैं, ना हमें इंसान सब्र करते हैं। मैं इंतहाई अदब और आजिज़ी के साथ आपसे ये कहता हूँ जनाब वाला कि जनाब आज़ाद कश्मीर के हेयर ड्रेसर जो हैं, मेजॉरिटी बेशतर में वो लोग हैं कि जो सिर्फ ईद से ईद पे ही कपड़े लेते हैं, उनके बच्चे कपड़े लेते हैं। और जब हमारे कपड़े लेने की बात आई तो जनाब आपने आज़ाद कश्मीर के बारबरों को कपड़े तो दूर की बात, आपने उनसे रोटी रोज़ी छीनने का बंदोबस्त कर लिया है। मैं इंतहाई अदब के साथ आपसे मुखातिब हूँ कि जनाब वाला, जिनकी तो अपनी शॉप्स हैं वो तो खैर चलो अपनी शॉप्स उनकी हैं, लेकिन जो उनके साथ वर्कर काम करते हैं, 3-3, 4-4 वर्कर काम करते हैं, तो फिर मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या आपके पास क्या ऐसा प्लान है? क्या साहब आपने रिलीफ जो देंगे कि जनाब ईद से पहले कि बारबर्स भी अपने घरों में अच्छा खाना खा सकें और अपने बच्चों को खुशी के लिए उनको कपड़े या जूते कैसे मुहैया करेंगे? तो मैं जनाब इंतहाई अदब और आजिज़ी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। आप और अरबाब अख्तियार हैं, आपके पास सारे इख्तियारात हैं। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि जनाब ये जो 4-5 दिन रह गए हैं, आज़ाद कश्मीर के जितने भी बारबर्स हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम मुकम्मल एसओपीज़ को फॉलो करेंगे और हम जो भी हमसे बन सका, मैं ये समझता हूँ कि जिससे कि कोरोना ना फैले, हम वो सारे इकदाम करेंगे। लेकिन जनाब वाला, मैं आपसे इंतहाई अदब और आजिज़ी के साथ मुखातिब हूँ। मैं बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के अंदर जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, आपसे मुखातिब हूँ कि जनाब आज़ाद कश्मीर में तकरीबन पौने 3 लाख के करीब जो मेरी बरादरी है, आपने अगर उनको यकसर नज़रअंदाज किया तो आप ये याद रखिए कि 1 से 2 महीने बाद आप आएंगे, लोगों के पास आएंगे, तो फिर वो लायामुल हम देने के लिए आज़ाद होंगे। तो खुदारा हमें इस तरफ ना धकेला जाए कि हम ये महसूस करें कि इस रियासत पे ना तो कोई हमारा हक है और ना ही हमारे हुकूक हैं, ना ही हमारे राइट्स हैं। तो मैं इंतहाई अदब और आजिज़ी के साथ आपसे मुखातिब हूँ कि जनाब वाला, मैं पूरे आज़ाद कश्मीर के ताज़ों की तरफ से आपसे ये गुजारिश करता हूँ, आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के बारबर्स को ये जो अभी जितने भी दिन रह गए हैं ईद तक, तो जनाब आप उनको काम करने की इजाज़त दें। हम मुकम्मल एसओपीज़ के साथ फॉलो करते हुए काम करेंगे। हम जनाब आपकी हर उस हदायत पे अमल करेंगे कि जिससे जनाब कोरोना से जितना हो सके बचा जाए। लेकिन खदारा, अगर आप लॉकडाउन लगाने का आपको शौक़ है, या तो फिर आप लोग अपनी तनख्वाहें बंद करें और उन तनख्वाहों में से आप जो आज़ाद कश्मीर के हेयर ड्रेसर्स हैं, इनके लिए जनाब माली पैकेज का ऐलान करें। आप अपनी तनख्वाहें भी पूरी ले रहे हैं, आपके मशीरान, आपके वज़ीरान की तनख्वाहें भी पूरी हैं, लेकिन जनाब आप ज़ुल्म की चक्की में हमें पिस रहे हैं। और मैं ये भरमला कहता हूँ, वसूख के साथ कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जितना नुकसान नून लीग ने हेयर ड्रेसरों का किया है, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और आप ये याद रखिए कि एक ज़ात ऊपर भी बैठी हुई है, आपने अल्लाह के आगे जान देनी है और वो आपसे हिसाब लेगा। मैं आपको जनाब एक दफ़ा फिर पूरे आज़ाद कश्मीर के बारबर्स की तरफ से आपसे पुरज़ोर अपील करता हूँ कि जो 3 से 4 दिन है, खदारा हमें काम करने की इजाज़त दी जाए और हमें भूख से बचाया जाए। मैं इस उम्मीद का इज़हार करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बसने वाले जितने भी लोग हैं, वो भी हमारे इस मौक़िफ़ को सपोर्ट करेंगे, वकला बरादरी भी सपोर्ट करेगी, सिविल सोसाइटी भी सपोर्ट करेगी, और जितने भी लोग हैं, क्यों कि हम आज तक हमने सिर्फ आप लोगों की खिदमत की है, और उसके बदले में अगर आप हमारे लिए आवाज़ तक नहीं उठा सकते तो मैं अफसोस करूँगा। इसलिए कि ये पिछली ईद पे भी आपने हमारे साथ इसी तरह किया, और इस ईद पे भी आपने
پورا پلان بنا لیا ہے کہ ہیئر ڈریسروں کو آپ بھوکا مارنا چاہتے ہیں تو خدا را اس طرح نہ کریں. اوپر اللہ کی ذات بھی بیٹھی ہوئی ہے, آپ نے اللہ کے آگے بھی جان دینا ہے. ریاست ہم مسلمان ہیں, اور پھر میں یہ بات بھرملا کہتا ہوں کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں, ہم جو ہمارے اسلاف ہیں تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں کہ عمر بن خطاب جیسے حکمران بھی گزرے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ فرات کے کنارے اگر کتا پیارا مرا تو عمر تو کیا حساب دے گا. تو پھر فاروق اعظم صاحب آپ یہ سوچ لیں کہ 3 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں, آپ نے ان کو مکمل بے یار و مددگار نہ صرف چھوڑا ہے بلکہ آپ نے مکمل سامان مہیا کر لیا ہے کہ جناب ان کے گھروں میں خوشیاں نہ ہوں. تو میں جناب آپ سے مخاطب ہوں کہ جناب آپ ہمارے بچوں کی سے ڈریں, بد دعا سے ڈریں. اقتدار آنی جانی چیز ہے, آج آپ ہیں کل کوئی اور ہوگا, لیکن ایسا کام مت کریں کہ جب آپ کا نام لیا جائے تو لوگ نفرت حقارت سے آپ کا نام لیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے جناب وہ ہمارے خواہشات پہ گزارشات پہ عمل کرتے ہوئے جناب ہمارے لیے یہ جو 3 سے 4 دن ہیں اس پہ ہمیں کام کرنے کی اجازت دے گی. اور میں اس امید کا اظہار کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی نہ صرف ہمیں سپورٹ کریں گی بلکہ ہمارے لیے آواز بلند کریں گی. سول سوسائٹی سے لے کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں جناب وہ سب ہمارے لیے آواز بلند کریں گے. میں اس امید, اس دعا توقع کے ساتھ کہ آپ آزاد کشمیر کے ہیئر ڈریسر کو اس بات کا احساس نہیں ہونے دیں گے بلکہ آزاد کشمیر کے ہیئر ڈریسر یہ سمجھیں گے کہ صحیح معنی میں وہ بھی ریاست کے باشندے ہیں اور ان کا بھی ریاست پہ اتنا ہی حق ہے جتنا کسی کا بھی ہے. تو میں جناب ایک دفعہ پھر آزاد کشمیر کے تمام بارگرز کی طرف سے جناب صاحب آپ سے مخاطب ہوں کہ خدارہ بارگرز کو 3 سے 4 دن کام کرنے کی اجازت دی جائے. ایسا نہ ہو کہ کورونا بعد میں مارے, پہلے ہمیں بھوک مارے. تو میری ان سفارشات پہ گزارشات پہ تمام ذمہ داران سے میں مخاطب ہوں ادب آج اور انکساری کے ساتھ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.